बड़ी खबर यह आ रही है कि जमानत मिलने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत बॉन्ड भर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मनीष सिसोदिया को जमानत देने के लिए 10 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड और 2 जमानतदार पेश करने थे और ऐसा कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया को आज देर शाम राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा किए जाने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद उनका स्वागत करेंगे। जेल से वो सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके परिवार से मिलने जाएंगे और फिर अपने आवास लगभग 17 महीने के बाद पहुंचेंगे। तिहाड़ जेल से छूटने के बाद मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करने जाएंगे, ये इस समय खबर आ रही है। और इस समय 2 मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जल्दी से आपको अरविंद ओझा के पास लिए चलूंगा। तिहाड़ सेंट्रल जेल से अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। पंकज जैन आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, अब क्या क्या कार्रवाई बची है और कितनी देर में मनीष सिसोदिया अब तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे? देखिए गौरव, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, लेकिन चूंकि ये ट्रायल कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, इस वजह से जो बेल बॉन्ड है वही भरा जाना था। अब ये बेल बॉन्ड जाएगा तिहाड़ जेल और बेल का जो ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल जाएगा। उसके बाद फिर वहां जो रिहाई की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तकरीबन 1 घंटा लगता है इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने में, क्योंकि जो जेल सुप्रिंटेंडेंट है वहां पर उनके वकील या कोई भी मनीष सिसोदिया का रिप्रेजेंटेटिव वो जाएगा वहां पर भी जो बॉन्ड है वो साइन होगा। उसके बाद पूरी प्रक्रिया होगी। उसके बाद जो मनीष सिसोदिया है वो ठीक अरविंद, हम आपसे एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। आपके ऑडियो लिंक में हमें कुछ समस्या इस समय आ रही है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जैसे अरविंद हमें समझा भी रहे थे, बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, फिर जो राजधानी दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट है वहीं पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के मामले होते हैं, उसके केसेस वहां जाते हैं, वहां पर बेल बॉन्ड भरा जाता है, फिर दस्तावेज तिहाड़ सेंट्रल जेल जाते हैं और वहां पर जेल सुपरिंटेंडेंट सबको वेरीफाई करने के बाद उस व्यक्ति को रिहा करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हम पंकज जैन से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद अब जमानत मिली है। मनीष सिसोदिया को 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोनों की दलीलों को खारिज कर दिया। मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। जो दिल्ली शराब घोटाला है, इसमें मनीष सिसोदिया पिछले साल 26 फरवरी यानी 26 फरवरी 2023 को उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सिसोदिया को कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी। जहां तक मनीष सिसोदिया की रिहाई की बात है, इस समय वो तिहाड़ जेल में जेल नंबर 1 में बंद है इस समय एज एन अंडर ट्रायल। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में जब बेल का ऑर्डर आएगा उसके बाद उनकी रिहाई होगी। पहले बेल ऑर्डर जेल पहुंचेगा, जमानती उनके साथ आएंगे, बेल बॉन्ड वहां भरा जाएगा। बेल बॉन्ड भरते ही रिहाई की प्रक्रिया, जिसमें लगभग 1 घंटे का समय लगता है, वो प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की। टिप्पणियां प्रवर्तन निदेशालय पर, सीबीआई पर और ट्रायल कोर्ट पर। ये जो 17 महीने लगे, इस अंतराल पर भी सुनिए। ये ऑडियो लिंक आपको सुनवाएंगे, क्योंकि वकील विस्तार से बता रहे हैं कि कोर्ट ने क्या क्या कहा, कहां कहां डीले हुई, सीबीआई का क्या मत था, ईडी का क्या मत था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा। अब अरविंद केजरीवाल की जमानत का रास्ता भी क्या इससे साफ हो जाएगा? इस पर मनीष सिसोदिया के वकील ने अपना रुख साफ किया, सुनिए।
1 मिनट लगेगा हमें, हम आपको ये दोनों ही ऑडियो लिंक बिल्कुल अभी देते हैं, लेकिन पंकज जैन मेरे सहयोगी समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात है, उनके वरिष्ठ नेता, दूसरे नंबर के नेता, अब उनकी रिहाई हो रही है। पहली बात, किस तरह की तैयारी, और फिर हम बात करेंगे कि आगे का रास्ता क्या, लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल गौरव, आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर इसलिए भी है क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को घेराव में ले लिया था, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो और चाहे खुद मनीष सिसोदिया हो। फिलहाल आम आदमी पार्टी दफ्तर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर पार्टी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पे पार्टी के विधायक मंत्री पहुंचेंगे और तिहाड़ जेल की तरफ रवाना होंगे। तिहाड़ जेल में भी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहने वाली है और उसके बाद आम आदमी पार्टी नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने ये बताया कि जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे और वहां पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि वो पार्टी दफ्तर आए या फिर वो वहां से अपने घर भी जा सकते हैं। लेकिन ये वही पार्टी दफ्तर है जब अरविंद केजरीवाल के साथ वो यहां पर पहुंचकर भाषण देते हुए नजर आए थे। ये वो वक्त था जब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर के लिए रवाना हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि एक पूरा घटनाक्रम रहा था जब मनीष सिसोदिया सीबीआई की पूछताछ में गए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई आने वाले कुछ दिनों के बाद। लेकिन अब सीधे तौर पर पार्टी जो है इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रहने वाली है और आगे की पूरी रणनीति भी तैयार कर ली गई है। गौरव।